योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चतुर मंत्री। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था विलासपुर, जहां का राजा विकरालसेन था। वह दिल का अच्छा लेकिन बेहद मूर्ख था। सोचने समझने की बजाय वह हर निर्णय भावनाओं और कल्पनाओं में बहकर लेता था। उसका मानना था कि वह जो करता है वही सबसे उचित होता है। राज्य के लिए सौभाग्य की बात थी कि उसके पास एक चतुर और समझदार मंत्री माधव भट्ट था, जो हर संकट में राज्य को बचाता रहता था। एक दिन राजा नदी किनारे सैर कर रहा था। उसने देखा कि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। वह अचानक बोला, हमारा पानी पूर्व दिशा में चला जाता है, क्यों न इस पर बांध बनवा दूं। पानी रोक लूंगा तो झील बन जाएगी, मछलियां पालेंगे, नाव चलाएंगे, कितना लाभ होगा। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, नदी को रोकना ठीक नहीं होगा। पूर्व दिशा की भूमि इसी जल पर निर्भर है और बांध बनाने से हमारे नगर में भी जलभराव हो सकता है। राजा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तू सोचता बहुत है, मैं जो कहूंगा वही होगा। बांध तो बनेगा। राजा का आदेश था, इसलिए बांध बन गया और नदी का पानी पूरी तरह रोक दिया गया। कुछ ही दिनों में पूर्व दिशा के गांवों में सूखा पड़ गया। वहां के लोगों ने संदेश भिजवाया, यदि तुमने हमारा पानी रोका तो हम भी तुम्हें सबक सिखाएंगे। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब किसी का अधिकार छीना जाता है तो विरोध होता ही है। राजा ने बात को हल्के में लिया और बोला, उन्हें जो करना है कर ले, मैं नहीं डरता। इसी दौरान नगर में कुछ अजीब होने लगा। मौसम गड़बड़ाने लगा, बादल मंडराने लगे और नगर में बेचैनी फैल गई। मंत्री ने खतरे को भांप लिया। उसने एक योजना बनाई। नगर में एक बड़ी घंटी लगी थी जो हर सुबह ठीक 6 बजे बजती थी। मंत्री ने घड़ीसाज को बुलाया और कहा, इस घंटी को इस तरह से सेट करो कि यह अगली बार रात 12 बजे ही 6 बजे वाली घंटी बजा दे। रात के ठीक 12 बजे घंटी बज गई। राजा की नींद खुल गई। घंटी की आवाज सुनते ही वह उठकर चौंका, 6 बज गए। उसने बाहर झांका, हर ओर अंधेरा ही अंधेरा। वह घबरा गया, इतना अंधेरा कैसे, सूरज कहाँ है। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया। मंत्री हाजिर हुआ। राजा ने पूछा, माधव, सुबह के 6 बजे इतनी कालिमा, सूरज क्यों नहीं निकला। मंत्री ने गंभीरता से कहा, महाराज, हमने उनका पानी रोक लिया है, उन्होंने हमारा सूरज रोक लिया है। जब तक बांध नहीं खोलेंगे सब कुछ उल्टा ही चलता रहेगा। राजा एकदम घबरा गया। उसने तुरंत बांध खोलने का आदेश दिया। सेवकों ने दौड़कर बांध के दरवाजे खोल दिए। नदी का जल फिर से पूर्व दिशा की ओर बहने लगा। इतने में वास्तविक सुबह के 6 बजे हो गए। आसमान में प्रकाश फैलने लगा। सूरज निकला, उजाला हुआ। राजा ने बाहर निकलकर देखा, सब कुछ सामान्य। उसने मंत्री की ओर देखा और चकित होकर पूछा, क्या सच में हमने पानी छोड़ा तो उन्होंने सूरज लौटा दिया। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब आप मूर्खता से प्रकृति और प्रजा के हक को छीनते हैं तो प्रकृति भी उत्तर देती है। आपने पानी छोड़ा तो उन्होंने भी अपनी कृपा लौटा दी। राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने मंत्री का धन्यवाद किया और निर्णय लिया कि आगे से किसी भी कार्य से पहले वह सोच समझकर और सलाह लेकर ही कदम उठाएगा। इस प्रकार एक चतुर मंत्री ने अपनी सूझबूझ से न केवल नगर को बचाया बल्कि राजा को भी समझदार बना दिया।